पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान धूम मचा सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। फिर धीरे से बोला, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिर्फ बोल के तकरीरें करके, मेहनत करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं। मैंने जब पढ़ा मैं हकलाने लगा, मैंने बोला है ये कैसे हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर मेहनत करें तो, अगर ये कौन रोक रहा है आपको मेहनत करने से? कौन से यहूदी की साजिश है, कौन से हिंदू की साजिश है? किसने, गौरव आर्य ने साजिश कर दी या नरेंद्र मोदी जी ने साजिश कर दी? सब लोग बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में सब लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान। कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? अगर ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है, बेवकूफ आदमी। हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ती है, यही चक्कर है। सिखाते सिखाते मेरे सर के बाल एक तो सफेद हुए, उसके बाद मुझे लगता है झड़ ही जाएंगे पूरे के पूरे। तो मैं सिखाते सिखाते, अब मैं दोस्तों समझाता हूं माइंडसेट है पाकिस्तानियों का। ये आपको बहुत जरूरी है सब समझना, वरना आप बोलेंगे सिर्फ एक न्यूज पॉइंट है, न्यूज पॉइंट के ऊपर मेजर ने डिस्कस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। खेल क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान ऐसे माहौल में जन्मा, हर एक पाकिस्तानी, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, ये खुजली बलोच में नहीं है, ये खुजली पश्तूनों में नहीं है, ये खुजली सिंधियों मुहाजिरों में नहीं है। ये खुजली ज्यादातर जो है ना, ये तभी आप देखना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, जब भी यूट्यूबर आप देखेंगे कराची का, तो वो कराची की बात करेगा, वो दुबई की बात करेगा। अगर वो इंडिया की भी बात करेगा तो अच्छा कोई घूमने गया था इंडिया, अच्छा चलो बताओ ये सब। अगर आप बलोच यूट्यूबर को देखेंगे वो अलग बात करेगा, पश्तून को देखेंगे वो अलग बात करेगा। सिर्फ पंजाबी यूट्यूबर है जो 24 घंटे सिर्फ ये कंपेयर करेगा कि भारत में क्या है और यहां पे क्या है। पाकिस्तान में ये बाइक कितने की मिलती है और भारत में बाइक कितने की मिलती है। आपने कभी देखा किसी बलोच यूट्यूबर को ये बोलते हुए कि भारत की ये हीरो होंडा इतने की मिलती है, होंडा जो भी होती है आजकल, हीरो जो भी है वो इतने की मिलती है और पाकिस्तान में कितने की मिलती है? क्या बात कह रहे हो, ये इंडिया ने बाइक बनाई है? मैं नहीं मानता। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इंडिया ने बनाई। कितने की? ये मोटरसाइकिल ये कम से कम 35 लाख रुपए की होगी। फिर से गैस करिए। चलिए 30 लाख की, नहीं फिर से गैस करिए। नहीं 20 लाख से तो कम की होगी नहीं। अगर मैं आपको कहूं ये मोटरसाइकिल 1.25 लाख की है तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, ये कार इतने की है, भारत में कितने की है? कद्दू इतने का है, भारत में कितने का है? धनिया कितने का है भारत में? इनका यही है 24 घंटे। ये क्या है? ये हीरा है, हीरा। भारत में इसको क्या कहते हैं? भारत में इसको लहसन कहते हैं। लहसन कहते हैं? मैं नहीं मानता लहसन कहते हैं। हीरे को तो हीरा ही कहेंगे। यार इनकी ना कभी कॉमेडी खत्म नहीं होती। और ये बेसिकली एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है कि भारत से हर चीज कंपेयर करनी है। यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग टू इंडिया। क्यों? हर समय। और ये अच्छा है बहुत हमारे लिए। जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, भारत को शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, या इस माइंडसेट के लोग, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ, इस माइंडसेट के लोग जो भारत के साथ कंपेयर। क्योंकि आप जितना भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करोगे उतना पाकिस्तान में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम तो बिल्कुल ही एक किस्म के, जिसको कहते हैं ना, नालायक है, हमारे कोई बस का नहीं है। जब आप कंपेयर करोगे, भाई भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना से ज्यादा है। इट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन है पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट यही कहता है कि मैंने कंपेयर करना है। और एक सेंटेंस यूज करते हैं सारे यूट्यूबर और इनफैक्ट टेलीविजन पे भी, कि वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो, तुम कहां से खड़े हो यार? कह रहा नहीं मेजर साहब, हम कहीं तो खड़े होंगे, तुम जमीन पर पड़े हो यार, तुम नहीं खड़े हो। तो ये कंपेयर करना, जैसे शहबाज शरीफ ने, और इसको पता नहीं प्रधानमंत्री किसने बेवकूफ ने, मुझे पता है किस बेवकूफ ने बनाया, आई शुड नॉट से दैट, वो जनरल है आर्मी के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को। लेकिन यार ये क्या आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतरी के रास्ते पे चले, तो हमें बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है।
पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा वसूल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में पानी ठीक से उसका वितरण जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से हो, बिजली ठीक से आए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, इंडस्ट्री वहां पे लगे, इन्वेस्टमेंट। ये मुझे बात समझ में आती है। जब भी पब्लिक को मोटिवेट करना था, भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे। लोगों ने ताली पीटी, शहबाज शरीफ भी भूल गया उसने क्या बोला था, घर चला गया। ये इनके हाल है यार। वहां पे पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है। काकड़ था ना प्राइम मिनिस्टर, याद है आपको? टेम्पररी इनका, केयरटेकर नहीं, वो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है। आप केयरटेकर मत समझना, वो तो पाकिस्तानी कहते हैं, मैं टेम्पररी कहता हूं उसको। काकड़ ने पैसे कैसे बनाए? काकड़ ने बोला कि यार हम लोग ना अब पैसे बनाने, हमारी तो लिमिटेड सरकार। काकड़ को सिर्फ 90 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था उसने, खींच के पता नहीं 180 दिन कितना रह गया वो, बट सर्टेनली मोर देन 90 डेज काकड़ रह गया प्रधानमंत्री। वो था क्यों, वो कर क्या रहा था काकड़, आपको पता है? काकड़ ये कर रहा था यार, काकड़ ने बोला कि जो जिसको पाकिस्तानी गंदुम बोलते हैं ना, यानी कि वीट, यानी कि गेहूं इंपोर्ट करो, गेहूं इंपोर्ट करो। अब क्या हुआ कि जब आप गेहूं इंपोर्ट करेंगे, आप डॉलर देके इंपोर्ट करवाएंगे, जाहिर सी बात है, दूसरे देश को तो डॉलर चाहिए। तो इन्होंने यूक्रेन से भी इंपोर्ट कराया, इन्होंने यहां से वहां से दुनिया भर से इन्होंने खूब पैसा देके गेहूं इंपोर्ट कराया पाकिस्तान में, खूब, जबकि पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी नहीं। पाकिस्तान का पूरा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बोला इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो। खूब दबा के इन्होंने गेहूं इंपोर्ट करा। अब उनके पास गेहूं पड़ा, अब उनको पता नहीं क्या करना है उसका, क्योंकि बिलो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे उन्होंने इंपोर्ट करा उससे नीचे तो बेचेंगे नहीं ये लोग। और बीच में इन्होंने पैसा कमा लिया। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। आई थिंक 400 अरब पाकिस्तानी रुपए का स्कैम है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ज्यादा, मोटा मोटी 400 अरब से ज्यादा का स्कैम है ये। 400 अरब रुपए पाकिस्तानी, इतना इंपोर्ट करा भाइयों ने। ये कहते हैं कि भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं और कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें पाकिस्तान के माइंडसेट को। हम में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फर्क आपको पता है क्या है? बात इकोनॉमी की नहीं है, बात एटीट्यूड की नहीं है, संस्कार आप कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तानी और इंडियंस में, संस्कार का बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं ना, वो उनके विलेन्स हैं, और जो उनके हीरो हैं वो हमारे विलेन हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की कभी नहीं बन सकती। पाकिस्तान के हीरोज कौन है? पाकिस्तान के मॉडर्न पाकिस्तानी कोई हीरो तो है नहीं उनका, कोई भी हीरो है नहीं। पाकिस्तानीज डोंट कंसिडर एनी पाकिस्तानी टू बी ए हीरो। उन्होंने जिन्ना का कत्ल करवा दिया उन लोगों ने, तो फिर किस काम के हैं लोग ना? Once they've got Jinnah murdered, his sister murdered, they've got everybody murdered. इनके हीरोज कौन है? इनके हीरोज हैं गजनवी, गौरी, अब्दाली, जो इन्वेडर्स आए थे। और ये इन्वेडर जो आए थे दोस्तों, ये ऐसे खतरनाक थे, इन्होंने सबको मारा। ज्यादातर क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो हिंदू ज्यादा मरे, हिंदू ज्यादा काटे गए, और मुसलमान भी काटे गए। और ये जो पाकिस्तानी हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू थे सबके सब। तो जिसने इनके पूर्वजों को मारा, खासतौर से पंजाब में बहुत मारकाट हुई है, बहुत ज्यादा मारकाट हुई है पंजाब में, क्योंकि जब ये आते थे तो पंजाब के थ्रू आते थे ये, राइट? पहाड़ों से आते थे सीधा पंजाब में दंदनाते हुए, गांव के गांव, शहर के शहर उजाड़ के दिल्ली की ओर कूच, ये इनका आइडिया रहता था। तो भाई इन लोगों ने इतना करा, इतना करा, इतना मारा, इतना काटा, लेकिन सारे पाकिस्तानी क्यों कहते हैं? इनकी मिसाइल का नाम अब्दाली क्यों है भाई? इनकी मिसाइल का नाम इसलिए अब्दाली है क्योंकि अब्दाली ने हिंदुओं को मारा। आप माइंडसेट समझिए। तब जो शहबाज शरीफ ने बोला है ना कि इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, वो क्यों बोला उसने? क्योंकि जिसने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया वो इनका हीरो है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातें आपने सुनी, लेकिन आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी जो दूसरे आला कमान है, वो किस तरह से आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने अभी सुना होगा हाल में ही कि पाकिस्तानी चंद्रयान की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ही अब इसका मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों ने ही इस कारनामे की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि भारत के चंद्र मिशन 3 की तुलना पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले इन मुद्दों को निपटाना चाहिए। वहीं पर पाकिस्तान के चंद्रमा मिशन को अब एक्स ने भी नकार दिया है। एक्स हैंडल पर जहां भी लोग पाकिस्तानी चंद्र मिशन का फोटो या वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके नीचे एक्स खुद से जानकारी दे रहा है। iCubeQ एक रडार शेयर मिशन है जिसे चीनियों द्वारा अपने बड़े चांगी 6 मिशन द्वारा चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक्स पर सारी जानकारी उस फोटो से जुड़ी हुई लिखी जा रही है, जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ा है। और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए हम भी चांद पर जा रहे हैं, तो पता चला जी किस तरह से चांद पर जा रहे हैं। फरहान नाम के एक पाकिस्तानी युवक ने, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं सना अमजद, उनको बताया कि इस मिशन को चीन ने लॉन्च किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपना नाम जोड़ दिया है। जब कोई देश कुछ अच्छा करता है तो पाकिस्तान उसे अपना बनाने लगता है। पाकिस्तान के लोगों ने ही सवाल किया कि रॉकेट चीन का, जमीन चीन की, तो भला मिशन जो है वो पाकिस्तान का कैसे हो गया। तो कुल मिलाकर जो खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तानियों द्वारा अपने ही आला कमान की, वो देखने वाली चीज है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।